हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 18 पे चल रहा है। तो प्रभु का जिस हिसाब से प्रभु की वाणी सुख देने वाली है, उसी हिसाब से गोपी कहती है कि आपकी कथाएं, आपकी लीलाओं का चिंतन, दर्शन एवं श्रवण मंगलकारक है। कैसा मंगलकारक बताया? विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह सर्वस्व जीवन ही है, क्योंकि कथा के माध्यम से भी आपके शब्द रूप माघव, आपके शब्द रूप का दर्शन हो जाता है। कब? जब आप हमारे समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, किंतु कथाओं के माध्यम से उपस्थित हो जाते हो। तो ये आपकी कथाएं हमारे विरह को शांत करती है। और बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं और भक्त कवियों ने उसका सुंदर गान किया है। वो आपकी कथा ही आपकी अनुपस्थिति में हमारे सारे पाप ताप नष्ट कर देती है। साथ ही कथा श्रवण और श्रवण मात्र से परम मंगल, परम कल्याण करती है। आपकी कथा परम सुंदर है, परम मधुर है और बहुत ही विशाल है, अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु जो भी जीव आपको आपकी कथा अमृत का पान करते हैं, अर्थात आपकी कथाओं का श्रवण करते हैं, गायन करते हैं और पठन करते हैं, वो धन्य हो जाते हैं, कृत हो जाते हैं, क्योंकि आपकी कथा ही आपका शब्द रूप दर्शन करा देती है। जो कथा सुनते हैं वो तो धन्य होते ही हैं, जो कथा सुनाते हैं वो तो परम धन्य हो जाते हैं। भूलोक के सबसे बड़े दानी है वो जो कथा सुनाते हैं, महान है। और यहाँ इस 10वें अध्याय के 18वें श्लोक में अर्जुन भी यही बात कर रहा है। प्रभु आपकी जो वाणी है वो अमृत है। भूयः कथय तृप्ति ही शृण्वते नास्ति में मृतम। इस अमृत को सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है, फिर से कहो, कहते रहो प्रभु, बहुत अच्छा लग रहा है, तृप्ति नहीं हो रही है। तो जिस वर्ग का साधक होगा, जिस स्थिति पर होगा, साधना पथ पे जिस लेवल पर भी होगा, उस लेवल पे परमात्मा की कथा उसके लिए अमृत का काम करती है। जीवन से जो हारे हुए लोग हैं उनके लिए अमृत है। तप्त जीवन, तपते हुए जीवन की बात कही है। गोपी गीत में जीवन से तृप्त का है, जो जीवन से जो तप्त है। या तो तप्तों के लिए भगवत कथा जीवन के समान है। विषय अंतर नहीं करना चाहते, लेकिन महापुरुष अपने निजी अनुभव सुना रहे हैं तो उनको छोड़ भी नहीं सकते। अपने 40 वर्षों का, 50 वर्षों का निचोड़ बता रहे हैं। कितने ही ऐसे लोग महापुरुष से जुड़े हुए थे जो असल जिंदगी में अपने जीवन से हार गए थे। तय भी कर लिया था कि आज रात को जीवन समाप्त कर देना है। स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियां लाकर रखी थी। कथा से आकर बैठे, कथा में भगवत कथा चल रही थी। उनको कुछ नहीं पता कि भगवत कथा क्या है, संत कौन से हैं। इस टाइम वो तो टाइम पास के लिए बैठ गए, थोड़ा घंटे 2 घंटे निकालने, उसके बाद में घर जाएंगे, जीवन लीला समाप्त कर देंगे। उस समय व्यास पीठ से कुछ ऐसी बातें प्रकट हुई
उन्होंने श्रोता के रूप में सुनकर तय किया आत्महत्या नहीं करनी है। वी फेस लाइफ। और आज भी वो लोग हैं महापुरुष से जुड़े हुए हैं। रेयर एक्सेप्शन, एक दो नहीं है, कई लोग ऐसे हैं। डिप्रेशन में चले गए थे, कहा वहां से बाहर आकर के नई ऊर्जा के साथ जीवन जी रहे हैं। केवल भगवत कथा का श्रवण किया। हारे हुए, थके हुए, निराश हुए लोगों के लिए उत्साह प्रदान करती है यह परमात्मा की वाणी, प्रभु की कथा अमृत समान है। प्रेम वर्धक है, सब शक्तिवर्धक है और भाववर्धक है। उत्साहवर्धक तो है ही, चेतना प्रदान करती है। कुल मिलाकर के जीवन में जिस स्थिति में आप हो, भगवत कथा आपके लिए अमृत औषध है। आयुर्वेद के ऋषियों ने कहा है कि दिन का आरंभ रसायन से होना चाहिए। रात को तो आप खाली पेट होते हो, सुबह जब उठते हो तब नहा धो करके पहला मुख में क्या रखोगे? तो आयुर्वेद जो कहता है कि दिन का आरंभ रसायन से होना चाहिए। रसायन अर्थात आंवला, च्यवनप्राश, वो रसायन है। उसके बाद फिर फल हो तो पहला रसायन होना चाहिए। चाय से जो दिन की शुरुआत करते हैं वो जहर से करते हैं, और बैड टी तो तेज जहर है। और राम के नाम से बड़ा कोई रसायन नहीं है। ये संदेश दे रहे हैं परमात्मा के भक्त महापुरुष। राम रसायन तुमरे पासा, उस रसायन से दिन की शुरुआत होनी चाहिए। इसलिए रोज सुबह सुबह यह भगवत गीता का वीडियो सुनते रहो। मात्र 15 मिनट का होता है, ताकि इतना समय सब अपने व्यस्त जीवन से निकाल सके। जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके पास तो रात को ही वीडियो पोस्ट हुआ कि मिल गया, और सुबह सुबह उठकर देख लिया, सुन लिया। और कुछ उत्सुक साधकों को हम सुबह सुबह पोस्ट भी करते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि भगवत रसायन का सेवन कर सके। मम कारण रसायनम, इससे शुरू करो। यह औषधि है, अमृत है। एक घटना याद आ रही है। भोज राजा की सभा में एक प्रश्न किया गया कि अमृत कहाँ है? तो अलग अलग पंडितों ने जवाब दिया। राजा भोज की सभा में तो विद्वानों की सभा थी। एक ने कहा समुद्र में है, क्योंकि समुद्र मंथन से अमृत की उत्पत्ति हुई। दूसरे ने कहा चंद्रमा में अमृत है। तीसरे ने कहा नहीं, अपनी प्रियतमा के अधर में, होठों में अमृत होता है। रसिक होगा कोई। वधुमुखे, प्रियतमा का मुख ही चंद्रमा से सुंदर दिखता है, तो वहां से अमृत प्रकट हो रहा है। चौथे ने कहा कि नहीं, फणिनाम निवासे नाग है, जहाँ होता है नाग, जहाँ होता है वहाँ अमृत होता है। अमृत की रखवाली करता है नाग। पाताल में अमृत होता है। पांचवें ने कहा नहीं, स्वर्ग में अमृत होता है। देवता लोग अमृत को स्वर्ग में ही लेकर गए थे पीने के बाद बचा हुआ। तो अमृत कहाँ है? सो ये सब अलग अलग ओपिनियन आने लगे। सब बुद्धिमान कवि थे, सबके अपने अपने कारण थे। और ऐसा क्यों है? अब कालिदास की बारी आई। कालिदास तो प्रकांड पंडित थे, सबसे अलग, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। कालिदास ने कहा यह सब अधूरे आंसर है। सब लोग जो कहते हैं वो बात है, समुद्र में होगा अमृत, लेकिन अभी नहीं है, वो तो निकाल कर ले गए। यदि समुद्र में अमृत हो
तो समुद्र खारा क्यों है? चंद्रमा में अमृत होता तो चंद्रमा का क्षय क्यों होता है? कृष्ण पक्ष में देखिए, चंद्र का क्षय होता है धीरे धीरे, और अमावस्या को तो पूरा नष्ट हो जाता है। उसमें अमृत होता तो उसका क्षय नहीं होता। वधुमुखे, यदि कन्या के अधरों में अमृत है हो तो उस अधर के रस को पीने वाला प्रेमी उसकी मृत्यु क्यों होती है? पति मरता क्यों है उसका? तो वो तो अमर हो जाना चाहिए। पाताल में यदि अमृत होता तो उसका भय क्यों लगता है लोगों को? और स्वर्ग में यदि अमृत होता तो स्वर्ग में से तो पतन क्यों होता है? छीने पुण्य मृत्यु लोके विसंति। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि स्वर्ग में रहने के सारे पुण्य खत्म हो गए तो उसको वापस मृत्यु लोक में पटक दिया जाता है। तो स्वर्ग में अमृत होता तो वापस क्यों आता है? तो कालिदास ने कहा इन 500 स्थानों पर अमृत है भी और नहीं भी है, अधूरे आंसर है। तो फिर भोज राजा ने कहा तो आप बताओ कहाँ है अमृत? महाकवि कालिदास कहते हैं कि अमृत का स्थान तो एक ही है, कंठे सुधा बसती भगवत जनानाम। जो भगवत जन है, भगवान के भक्त है, वे भगवान की बातें करते हैं। परस्परम बोधयन्तः माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। एक दूसरे से, प्रभु कह रहे मेरी चर्चा करते हैं, सतत मुझसे रमे रहते हैं। ऐसे जो भक्त हैं, कालिदास कह रहा उनके कंठ में अमृत का वास है। वहां से जो प्रकट होता है वो अमृत समान होता है, क्योंकि वो जीवन को धन्य करता है। और यहां पर अर्जुन कहता है प्रभु आप जो कुछ कह रहे हैं उसको सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है। बार बार सुनने की अभिलाषा होती है, इसलिए भूयः कथय कथय। प्रभु फिर से कहो, आपकी वे दिव्य कथा, आपकी ये दिव्य विचार, आपका यह दिव्य अमृत प्रकट कीजिए। अर्जुन ने जब ऐसा कहा तो 19वें श्लोक में भगवान कहने का आरंभ किया। यहां ऐसा भी लगता है कि अर्जुन को अब विश्वास हो चुका है कि उसके केशव मित्र भगवान है, परमपिता है, परमात्मा ही है, किंतु वह उस सामान्य निधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा साधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप से जान सके। असुरों और नास्तिकों को सहित सामान्य जन भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपने योग माया शरीर से ढके हुए रहते हैं। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि अर्जुन ऐसे प्रश्न जन सामान्य के हित के लिए पूछ रहा है, क्योंकि उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं होता, अपितु उसको समस्त मानव जाति के ज्ञान की चिंता रहती है। इसलिए अर्जुन अपने दयालु भाव से, भक्त भाव से समस्त मानव जाति के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है, ये हमें मानना चाहिए। अर्जुन को किसी प्रकार का संशय नहीं है, लेकिन वो जानता है कि आगे चलकर इस विषय पर कोई संशय निर्माण हो ही न सके। इसलिए परमात्मा से अनुरोध करता है कि प्रभु अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या कीजिए, अपनी
सर्वव्यापकता की व्याख्या कीजिए ताकि आपको सब लोग जान सके। पुनः विस्तार से कहिए। इसी प्रकार का निवेदन निमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से किया था कि उत्तम स्थितियों द्वारा प्रशंसित भगवान की दिव्य लीलाओं का निरंतर स्मरण करते हुए भी तृप्ति नहीं होती है। लेकिन जिसने परमात्मा से एक भावनात्मक रिश्ता बना लिया, जैसे हम कह रहे थे कोई संबंध बनाओ, कोई संबंध स्थापित कर लिया, वे तो क्षण क्षण भगवान की लीलाओं का आनंद लेते रहते हैं। दिने दिने नवम नवम है परमात्मा की लीला। परमात्मा का अनुभव एक जैसा नहीं है, रोज नया नया अनुभव होते हैं और जितने भक्त उतने ही नए नए अनुभव। तो अर्जुन जब ऐसा कहता है तो 19 श्लोक से भगवान ने कहने का आरंभ किया। अब भगवान क्या कहते हैं उस पर हम कल चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।